कैसे हैं आप सब। आज हम शुरुआत करेंगे न्यू टॉपिक की फ्रॉम चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन ऑफ एरर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर। वहां पे हमने डिफरेंट एरर देखे, किस तरह से मेजरमेंट करते समय या एक्सपेरिमेंट करते समय जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं, जो रीडिंग्स आती हैं, उनमें एरर हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब सवाल यहां पर यह होता है कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट में एरर है तो उसे एलिमिनेट किस तरह से करें, उसे निकालें किस तरह से। तो आज हम उस टेक्निक को, उस मेथड को सीखेंगे जिसे हम कहेंगे एलिमिनेशन ऑफ एरर्स। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं एलिमिनेशन ऑफ एरर्स। देखिए, ऐसा पता चला है दैट इट इज फाउंड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर इज सेम, सो रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग मेजरमेंट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। यानी यहां पर यह बात ऐसे पता चली है कि एक्सपेरिमेंट्स में एरर पॉजिटिवली हो, पॉजिटिव एरर हो या नेगेटिव एरर हो, वो सेम तरह से रिएक्ट करती है, सेम तरह से बिहेव करती है। लेकिन अगर हमें इस एरर को निकालना हो तो हमें लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स लेने चाहिए, ऑब्जर्वेशन लेने चाहिए, राइट। ज्यादा रीडिंग लेने से, ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेने से क्या होता है, एरर की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि जो उसकी हम कह सकते हैं कि जो अमाउंट है एरर की, वो कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए, इफ A1, A2, A3 and A4 are the four measured value of physical quantity, right? मान लीजिए चार वैल्यू जो है हमारे पास A1, A2, A3, A4 किसी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग है, राइट? चार रीडिंग है। अब इनको हम किस तरह से मिनिमाइज करेंगे या एरर को किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, वो टेक्निक हम यहां पर देखेंगे, राइट। बच्चों, ये एक तरह की थ्योरी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, यानी हमें इसे सीखना है एज इन थ्योरी फॉर्म, या तो कोई न्यूमेरिकल हमारे सामने आता है तो उस न्यूमेरिकल को भी इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है उसे कहेंगे ट्रू वैल्यू, राइट। क्या कहेंगे? ट्रू वैल्यू, या फिर इसे हम कहेंगे मीन एरर। क्या कहेंगे? मीन एरर। अब देखिए बच्चों, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें ट्रू वैल्यू की, तो क्या होगा? इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द मेजरमेंट, राइट। तो इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, ऑल मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, यानी एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड मीन एरर। सिंपल डेफिनेशन बोले तो क्या होगा? एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड मीन एरर। क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है तो इसे टीवी करके भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इसके लिए सिंबल है ए बार। क्योंकि ये मीन है इस वजह से यहां पर क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया? ट्रू वैल्यू आ गई, जिसे हम मीन एरर भी कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे लिए पहला स्टेप होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। तो दूसरा स्टेप क्या है? तो एब्सोल्यूट, राइट, एब्सोल्यूट एरर है। देखिए, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है इसे हम समझेंगे, राइट। देखिए, यहां पर अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है पहले रीडिंग का, तो वहां पर मैं क्या करूंगा? डेल्टा A1 विच इज इक्वल टू A बार माइनस A1 हो जाएगा। यानी यहां पे क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन? तो इट इज एन इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू विद द मेजर्ड वैल्यू, राइट। तो यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज एन इंडिविजुअल difference of true value with the measured value, with the measured value, right। तो ये तो हमने पहला डेल्टा A1 निकाला। इसी तरह दूसरा निकालना हो तो डेल्टा A2 इज इक्वल टू क्या होगा?
ए बार माइनस A2 हो जाएगा। इसी तरह से डेल्टा A3 निकालेंगे तो क्या होगा, ए बार माइनस A3 हो जाएगा। इसी तरह से डेल्टा A4 निकालेंगे तो क्या होगा, ए बार माइनस A4 हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया सबका, राइट। बच्चों ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द डिफरेंस, राइट। चलिए, तो ये यहां पर हमने सेकेंड जो स्टेप है वो देख लिया कि एब्सोल्यूट एरर किस तरह से किया जाता है। हमें ये सारे स्टेप्स याद रखने हैं ताकि जब मैं आपको एक न्यूमेरिकल यहां पर दूंगा तो उन न्यूमेरिकल में भी हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं थर्ड स्टेप की। देखिए मैंने यहां पर क्या किया, मीन एरर निकाला और उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकाला है। अब क्या आएगा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो इट इज एन एवरेज, इट इज एन एवरेज और यू कैन कॉल मीन, राइट। तो इट इज एन एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, ऑल एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो इट इज एन एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बार लिखेंगे। इसका सिंबल क्या है, डेल्टा ए बार, विच इज इक्वल टू क्या होगा, अब यहां पर जो भी वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में रखेंगे, यानी मोड फॉर्म में रखेंगे। तो यहां पे मोड फॉर्म में क्या आएगा, मोड ऑफ डेल्टा ए1 बार, डेल्टा ए1 सॉरी, प्लस क्या होगा, मोड ऑफ डेल्टा ए2, राइट, प्लस मोड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A4, ठीक है। होल अपॉन क्या आएगा, नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर विच इज 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए मीन एब्सोल्यूट एरर। बच्चों ध्यान से देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया यहां पे, राइट। यहां पे इस टर्म को हम किसी दूसरे तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए here the term can be represented as, that is a is equal to, हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी इस तरह से हम किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। आप देख सकते हैं इस तरह से हम किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी यहां पर इसके दो केसेस पॉसिबल हैं। एक केस में क्या होगा, तो ए बार इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी, ए बार माइनस ऑफ डेल्टा ए बार हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू में क्या होगा, ए बार प्लस ऑफ डेल्टा ए बार होगा। यानी यहां पर इस तरह से दो वैल्यू हमारे पास निकल सकती हैं, जिसे हम रेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, जो हमारा थर्ड स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, राइट। चलिए जाते हैं फोर्थ स्टेप के ऊपर, जो है रिलेटिव एरर, राइट। क्या है, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर कैसे लिखा जाता है बच्चों, तो इट इज डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर बार मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, यानी कि मीन एरर, राइट। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इसका डेफिनेशन, इट इज अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन एरर या ट्रू वैल्यू। सो इट इज एन रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। क्लियर, आप देख सकते हैं यहां पर, यानी ये हमारे लिए रिलेटिव एरर की फॉर्मूला है बच्चों, इसे याद रखना है। अब देखिए, अगर हम बात करें परसेंटेज एरर की, देखिए मैं बात कर रहा हूं फिफ्थ स्टेप, और जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, इससे भी हमें समझना है। यह है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। देखिए परसेंटेज एरर में क्या होता है, तो रिलेटिव एरर का परसेंटेज निकालते हैं। तो डेल्टा ऑफ ए, राइट, डेल्टा ऑफ ए, इसका परसेंटेज निकालते हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, यानी यहां पे ये परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। इट इज डेल्टा ए बार बाय ए बार
इंटू 100, राइट। तो यहां पर परसेंटेज एरर की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर। क्लियर? परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ये हमारे पास 5 स्टेप है बच्चों जिन्हें आपको याद रखना है। नंबर 1 इज ट्रू वैल्यू और मीन एरर। नंबर 2 इज एब्सोल्यूट एरर, जैसे कि हमने यहां पर देखा, इट इज अ डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू विद द इंडिविजुअल रीडिंग, राइट, और मेजरमेंट। Number 3 is mean absolute error, which is nothing but the average of all absolute error, right? और जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इसके 2 पार्ट इस तरह से निकलते हैं। उसके बाद नंबर 4 जो है वो रिलेटिव एरर, इट इज अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, राइट। और नंबर 5 जो है वो है परसेंटेज एरर, यानी रिलेटिव एरर का ही परसेंटेज हम यहां पर निकालते हैं और जिसे हम परसेंटेज एरर कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम यहां पर देखेंगे। देखिए बच्चों, यहां पर एग्जाम्पल 1 हम देख रहे हैं। द लेंथ ऑफ रॉड हैज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वॉज फाउंड टू बी 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, 2.50 मीटर एंड 2.48 मीटर। मतलब यहां पर किसी लेंथ की 5 रीडिंग हमारे पास है। फाइंड क्या करना है? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ए बार का सिंबल है, मतलब मुझे ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है या मीन एरर फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है? एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है। और तीसरा हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है। देखिए बच्चों, परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए हमें रिलेटिव एरर भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हमें यहां पर 3 क्वांटिटीज फाइंड करनी है। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहां पर पहले टर्म। तो देखिए पहला टर्म क्या है हमें फाइंड करना? पहला टर्म हमें ट्रू वैल्यू फाइंड करना है, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं? तो मीन एरर कहते हैं, राइट, विच इज ए बार। तो क्या होगा यहां पर? ए बार इज इक्वल टू, हम देख सकते हैं हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, सबका एवरेज लेंगे 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48, राइट, डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 5 है। तो आप इसे डिवाइड करेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे तो आपको ये आंसर 12.41 डिवाइड बाय 5 निकलेगा, राइट। और इसे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ए बार इज इक्वल टू 2.48 मीटर हमें यहां पर मिल रहा है। तो ये हमें मीन एरर मिल गया, यानी कि ट्रू वैल्यू मिल गई है। तो पहला आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है? सेकंड में हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मैंने आपको बताया था, इट इज अ डिफरेंस ऑफ मीन एरर विद द इंडिविजुअल मेजर्ड, राइट, या इंडिविजुअल रीडिंग। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर डेल्टा A1 निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास ए बार माइनस क्या होगा? ए बार माइनस A1 होगा, विच इज इक्वल टू, कैलकुलेट करें तो 2.48 माइनस 2.48 ये हो जाएगा, जो हमारे पास आंसर कितना आया? 0। ठीक है, चलिए इसी तरह से डेल्टा A2 अगर निकालेंगे तो हमें पास क्या आएगा? ए बार माइनस A2 विच इज इक्वल टू, ए बार कितना है? 2.48 माइनस A2 विच इज 2.46। तो आप यहां पर देख रहे हैं आंसर हमें कितना मिल रहा है? माइनस नहीं, माइनस नहीं मिलेगा, प्लस मिलेगा, प्लस 0.02, राइट, 0.02 ये हमें वैल्यू यहां पर मिल रही है। ठीक है, इसी तरह से डेल्टा A3 अगर हम निकालें तो ए बार माइनस A3 विच इज इक्वल टू क्या होगा? 2.48 माइनस 3 की वैल्यू क्या है? 2.49, यानी ये हमें 0.01 माइनस 0.01, देखिए माइनस 0.01 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हम A4 की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? देखिए डेल्टा A4 विच इज इक्वल टू ए बार माइनस A4, ए बार की वैल्यू है 2.48 माइनस A4, यानी क्या होगा? 2.50। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 0.02 हमारे पास आएगा।
ठीक है। इसी तरह से तीसरी वैल्यू, पांचवी वैल्यू को निकालें तो एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, डेल्टा ए फाई इज इक्वल टू ए बार माइनस ए फाई विच इज इक्वल टू 2.48 माइनस फिफ्थ वैल्यू क्या है हमारे पास 2.48, अगेन 2.48 है तो इसका आंसर भी 0 आएगा। तो ये हमने एब्सोल्यूट एरर सबके निकाल दिए इंडिविजुअल, राइट। चलिए अब देखिए, क्योंकि मुझे परसेंटेज एरर भी फाइंड करना है, इस वजह से मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर किस तरह से निकलेगा, ये हमारे लिए तीसरा स्टेप हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए। देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करते हैं, इट इज डेल्टा ऑफ ए बार इज इक्वल टू मोड ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मतलब यहां पे क्या होगा, डेल्टा ऑफ A1 बार प्लस डेल्टा ऑफ A2 बार, राइट, प्लस मोड ऑफ डेल्टा A3 बार प्लस मोड ऑफ डेल्टा A4 बार, राइट। बार नहीं आएगा सबके ऊपर, सॉरी बार नहीं आएगा, राइट, ओके। A4 प्लस क्या होगा, मोड ऑफ डेल्टा A5, ये फॉर्म हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 5 है। अब देखिए क्योंकि मोड है इस वजह से माइनस साइन भी चली जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर डेल्टा ए बार इज इक्वल टू अगर हम वैल्यू लिखें तो 0 प्लस क्या होगा 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0, क्योंकि मोड है इस वजह से माइनस साइन सबकी चली गई है, राइट। चलिए आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको डेल्टा ए बार की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए 0.05 डिवाइड बाय 5, यानी ये आंसर आपको मिलेगा 0.01, राइट। चलिए ये मिल गया। अब अगर करेक्ट वैल्यू की बात करें तो करेक्ट वैल्यू लिखेंगे किस तरह से, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था, उसकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं। तो करेक्ट वैल्यू को हम यहां पे कुछ इस तरह से लिखते थे, दैट इज ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बार प्लस ओ माइनस डेल्टा ए बार, यानी उसी को हम यहां पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ए इज इक्वल टू ए बार की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.48 प्लस ओ माइनस डेल्टा ए बार विच इज 0.01, राइट। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ये बात यहां पर पता चल गई, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जगह बना लेते हैं, हम रिलेटिव एरर भी फाइंड करना है क्योंकि हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी आप देखिए यहाँ पर मुझे रिलेटिव एरर फाइंड करना है। तो देखिए रिलेटिव एरर क्या होता था, इट इज डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं रिलेटिव एरर को, डेल्टा ए बार अपॉन यस डेल्टा ए बार अपॉन ए बार विच इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0.01 डिवाइडेड बाय 2.48, ए बार जो है 2.48 आया था, ठीक है। ये हमारे लिए रिलेटिव एरर हो गया। अब अगर हम बात करें परसेंटेज एरर की, तो यहाँ पर परसेंटेज एरर हम सीधे निकाल सकते हैं, विच इज डेल्टा ए परसेंटेज इज इक्वल टू डेल्टा ए बार अपॉन ए बार into 100, right, is equal to 0.01 divided by 2.48 into 100। आप इसे कैलकुलेट कीजिए और आपको परसेंटेज का आंसर मिल जाएगा which is 0.40%। कितना आएगा 0.40%। ये परसेंटेज एरर का आंसर यहां पर आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहां पर इस एग्जाम्पल से हमें एलिमिनेशन ऑफ एरर का अंदाजा आ गया कि किस तरह से किसी रीडिंग में अगर एरर है और उसे एलिमिनेट करना है तो हम कौन से स्टेप से उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट मीन एरर या एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो भी हम उसे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को। द रीडिंग ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वेर फाउंड टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड,
2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड इन एन एक्सपेरिमेंट। कैलकुलेट ए बार मतलब ट्रू वैल्यू या मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी मीन एरर। सेकेंड में फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर, थर्ड में फाइंड करना है हमें मीन एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ में हमें रिलेटिव एरर फाइंड करना है और फिफ्थ में परसेंटेज एरर। चलिए सबको फाइंड करेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहला जो है वो हमें फाइंड करना है ए बार यानी ट्रू वैल्यू या मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी मीन एरर, राइट। तो यहां पे हम मीन एरर फाइंड करेंगे। मीन एरर क्या होगा, ए बार इज इक्वल टू, सीधे मैं एवरेज सबका निकाल दूंगा, यानी 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, ये 5 ऑब्जर्वेशन है, मतलब डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ए बार इज इक्वल टू, इसे आप कैलकुलेट कीजिए, ये आंसर आपको मिलेगा 13.12 डिवाइड बाय 5, राइट, यानी 2.62, राइट। ए बार क्या आएगा 2.62, ये वैल्यू हमें मीन एरर की मिल गई, राइट, यानी कि ट्रू वैल्यू की मिल गई। चलिए सेकेंड क्या है, तो एब्सोल्यूट एरर है, राइट, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है हमें। तो सब सारी वैल्यू के एब्सोल्यूट एरर हम फाइंड करेंगे। देखिए डेल्टा ऑफ A1 इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज ए बार माइनस A1, ए बार माइनस A1 विच इज 2.63 माइनस 62 माइनस क्या आएगा 2.63, या फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है 2.63। तो यहां पर ये जो डिफरेंस निकल के आ रहा है माइनस 0.01 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे को हम कैलकुलेट करेंगे। इट इज डेल्टा A2 इज इक्वल टू ए बार माइनस A2, राइट। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, 2.62 माइनस 2.56 आ रहा है, राइट, 2.56 आ रहा है। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा 0.06, राइट, आप देख सकते हैं ये 0.06 आएगा। इसी तरह से डेल्टा A3 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ए बार माइनस A3 विच इज 2.62 माइनस A3 यानी 2.42, ये टर्म होगा, और इसका डिफरेंस आप निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.20, राइट, सीधे देख सकते हैं 0.20 डिफरेंस आएगा, राइट। इसी तरह से डेल्टा A4 अगर हम निकालेंगे तो ए बार माइनस A4 विच इज 2.62 माइनस क्या होगा 2.71 होगा, राइट। इसे आप अगर निकालेंगे तो ये डिफरेंस आपको माइनस 0.09 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से डेल्टा A5 इज इक्वल टू आप निकालिए तो ए बार माइनस क्या होगा, इट इज A5 विच इज 2.62 माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज 2.80, राइट, क्या आएगा 2.80। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये डिफरेंस आपको माइनस 0.18 मिलेगा। ठीक है, सारे एब्सोल्यूट एरर हमने यहां पर निकाल लिए हैं। अब हमें फाइंड करना है थर्ड विच इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए यहां पर मीन एब्सोल्यूट एरर हम निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करते हैं, तो सबके सारे टर्म्स के मोड कर देते हैं, यानी डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू मोड आ जाएगा सारे टर्म में, यानी सब्ट्रैक्शन साइन नहीं रहेगी, तब इसे हम डायरेक्ट ही एडिशन में प्लस करके लिख सकते हैं, राइट, देख सकते हैं आप। मैं सारे एब्सोल्यूट एरर को प्लस करके लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर मोड ऑफ एडिशन आता है, एवरेज आता है, राइट। होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज 5। ठीक है, चलिए इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 0.54 डिवाइड बाय 5। ठीक है, जल्दी से इसे कैलकुलेट कीजिए, राइट। कैलकुलेशन करने पर आपको आंसर मिलेगा 0.11 सेकेंड, राइट।
सो ये हमारे लिए क्या निकल आया, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल आया। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल आया। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट विच इज रिलेटिव एरर की, राइट। लेकिन देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर में हम यहां पर करेक्ट वैल्यू किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, अगर उसकी बात कर लें तो अभी सही रहेगा हमारे पास। मीन एब्सोल्यूट एरर जो है, सॉरी यहां पर मैंने गलती से सिंबल अलग लिख दिया है, इट इज रिलेटिव एरर का सिंबल लिख दिया था, यहां पे डेल्टा नहीं आएगा, डेल्टा ऑफ ए बार आएगा, राइट। चलिए ये फॉर्म हो गया हमारे पास मीन एब्सोल्यूट। अब करेक्शन की फॉर्म की बात करें तो करेक्शन क्या आएगा, a इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए बार, राइट। तो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करने पर ए बार की टर्म क्या है 2.62, राइट, प्लस और माइनस 0.11, राइट, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं फोर्थ टर्म की, रिलेटिव एरर की, राइट। फोर्थ टर्म जो है वो रिलेटिव एरर है। तो देखिए रिलेटिव एरर किस तरह से कैलकुलेट होगा, रिलेटिव एरर जो है वो डेल्टा, इसे भी डेल्टा कहेंगे और इसे भी डेल्टा कहेंगे। देखिए ये सिंबल जो है डेल्टा का स्मॉलर डेल्टा है, ये बिगर डेल्टा है, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों। ये सिंबल है डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ऑफ ए बार अपॉन ए बार, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ऑफ ए बार जो टर्म है वो 0.11 होल डिवाइड बाय क्या होगा 2.62, राइट, 2.62। तो ये रिलेटिव एरर हमने यहां पर निकाल ली। ठीक है, चलिए अब हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है। परसेंटेज एरर हमें फाइंड करना है, इसे मैं रब कर दे रहा हूं यहां पर। परसेंटेज एरर हम देखेंगे which is our fifth term to find, that is percentage error। देखिए परसेंटेज एरर क्या है, तो मैंने आपको आगे भी बताया था, इट इज अ परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर। यानी यहां पे क्या होगा, रिलेटिव एरर का परसेंटेज विच इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए बार अपॉन ए बार इंटू 100 विच इज इक्वल टू 0.11 डिवाइड बाई 2.62 इंटू 100, राइट। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज एरर जो है वो आपको मिलेगा 4%। कितना मिलेगा, 4%। तो यहां पर हमने परसेंटेज एरर से लेकर सारी टर्म्स फाइंड कर दी। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।